आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स जो वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड से आया है। वीटा मतलब होता है लाइफ और अमाइन मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया। ये सब चीज़ों से हमें विटामिन्स मिलती है। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में हमें विटामिन्स लेनी होती है, ठीक है। 1930 के बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे मार्केट में ना सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक दोनों ही टाइप के आपके मल्टीविटामिन सप्लीमेंट मिलने लगे मार्केट में। और क्या होता है कि जो विटामिन्स होती है ना, वो फैट सॉल्यूबल होती है और वाटर सॉल्यूबल होती है। फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? तो ए, डी, ई, के, ये सब फैट सॉल्यूबल होती है। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स 9 तरीके की होती है, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं। और हमारी जो विटामिन की कमी से जो डिफिशियंसीज होती है, उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि प्राइमरी डिफिशियंसी और सेकेंडरी डिफिशियंसी। प्राइमरी डिफिशियंसी में क्या होती है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, एक प्रॉपर थाली जो हम लोग लेते हैं, उसमें जितनी मात्रा में हमें विटामिन्स लेनी चाहिए, हम लोग उतनी मात्रा में विटामिन्स नहीं ले रहे, विटामिन्स हमारे शरीर में जा ही नहीं रही है, तो उसकी कमी हो जाती है। उसको प्राइमरी डिफिशियंसी बोलते हैं। सेकेंडरी डिफिशियंसी क्या होती है कि हम लोग खाना तो खा रहे हैं, विटामिन्स तो शरीर में अंदर जा रही है, बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, वो शरीर सोख नहीं रही है उसके अंदर से। तो वो क्यों होता है ऐसा? तो अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते, स्मोकिंग करते हैं, लीवर की कुछ दिक्कतें हैं, तो उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है विटामिन्स, तो इसके वजह से आपको सेकेंडरी डिफिशियंसी हो सकती है। और विटामिन्स की कमी से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें? तो जैसे कि सेवियर पेन होता है, मसूड़ों से खून आता, ठीक है। इसके साथ साथ हमें वॉमिटिंग, नोज़िया, डायरिया, फिर आँखों में ड्राइनेस होती है, ये सब चीज़ें हमें होने लगती है। ये इसका सिम्टम्स है विटामिन की कमी से। और विटामिन ए का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसकी वजह से। और विटामिन ए का जो फंक्शन होता है, हमारा विज़न प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, विज़न का ग्रोथ के लिए होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, हमारा इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर हम लोग विटामिन ए कुछ ज़्यादा मात्रा में लेने लगे, बहुत बार क्या होता है कि मैं यहाँ पे विटामिन ए की बात कर रही हूँ, सब विटामिन का जितना लिमिट में हमें लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। पर डे की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं विटामिन ए की बात कर रही हूँ कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेने लगे तो क्या होगा। तो विटामिन ए अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेने लगोगे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इनटेक करोगे, तो उसके वजह से हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, वेट लॉस होगा, हेयर लॉस होगा, ठीक है, जॉइंट में पेन होगा। ये सब हमें देखने को मिलता है अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आप विटामिन ए ले रहे हैं। तो कभी भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, आप डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। और विटामिन ए की जो कमी होती है वो डायबिटीज़ मेलाइटस में ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ आप विटामिन की टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कितनी मात्रा में कमी है और किस किस चीज़ की कमी है। और विटामिन की जो डोजेज़ होती है, डॉक्टर जो लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें वो स्टेटस ऑफ हेल्थ कैसा है उस पेशेंट का, उसके आधार पर वो लिखते हैं। और उसका एज कितना है, मेल है, फीमेल है, उसके कंडीशन पे लिखते हैं। और सबके लिए इंडिविजुअल अलग अलग डोजेज़ होती है। किसी एक के लिए जैसा है कि हाँ मेडिसिन तुम्हारे लिए आया, मैं भी खा लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। और विटामिन के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।